Friends, this is Ajit Singh from AJVS International School, Chika. Today we are going to read the fifth chapter of 8th class. The name of the chapter is The Magic Bonbons. Bonbons का मतलब होता है कैंडीज जो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं और bonbons कह देते हैं. So let us read. Magic is full of surprise. जो मैजिक होता है वो सरप्राइज से बिल्कुल फुल होता है. You never know what will happen when magic is at work. आप नहीं जानते, आपको कभी नहीं पता होता कि जब मैजिक काम करता है कि आगे क्या होगा. Sometimes you get what you want. कई बार ऐसा होता है जो तुम चाहते हो वैसा होता है. But there are times when the results go wrong. But कई बार ऐसा होता है जो रिज़ल्ट होते हैं उस मैजिक के वो उल्टे होते हैं, wrong होते हैं. Think about a situation where you and your friend got a chance to fulfill one of your long time wishes by drinking 2 magic potions. उसके बारे में सोचो कि अगर आपको और आपके दोस्त को एक आपकी कोई विश है जो बहुत टाइम से आप चाहते हो कि पूरी हो, वो 2 मैजिक पोशंस किसे कहते हैं, औषधि को. 2 मैजिक पोशन पीने से वो पूरी हो जाती हैं. You want to grow a beard. आप चाहते हो कि आपकी दाढ़ी हो. And your friend wants to have long nails that will not break. और आपका फ्रेंड चाहता है कि उसके लंबे लंबे नाखून हो जो कभी टूटे ना. Now imagine, अब ये कल्पना करो that each of you ends up taking the other's magic potion. कि आप जो है वो दूसरों का मैजिक पोशन पी लेते हो. What will happen? तो क्या होगा? So let us read the story. There lived in Boston a wise and ancient chemist by the name of Dr. Dawes who practiced magic, and a young lady, Claribel Surge, who had little talent and intense desire to act. एक बार बोस्टन में एक बहुत बुद्धिमान एनिशियंट केमिस्ट रहता था जिसका नाम डॉक्टर डॉज था और जो मैजिक जो था वो प्रैक्टिस करती थी. और एक यंग लेडी थी जिसका नाम था क्लैरिबल सर्च, जिसका इस मैजिक के स्ट्रीम में काम करने का बहुत स्ट्रॉन्ग, इंटेंस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, तीव्र इच्छा थी उसकी कि वो मैजिक के स्ट्रीम में काम करे. सो क्लैरिबल वेंट टू डॉक्टर डॉज एंड सेड. तो क्लैरिबल होती है वो डॉक्टर डॉज के पास जाती है और उसको कहती है, I can neither sing nor dance, I cannot recite verse nor play upon the piano, I am no acrobat, nor leaper, nor high kicker, yet I wish to go upon the stage, what shall I do? तो वो कहती है कि ना तो मैं अच्छा गा सकती हूँ, ना मैं डांस कर सकती हूँ, ना मैं वर्सेस जो हैं वो पढ़ सकती हूँ, और ना ही मैं पियानो बजा सकती हूँ. मैं एक अच्छी एक्रोबैट किसे कहते हैं जो अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं, जिनको हम जिम्नास्टिक कह देते हैं. और ना ही मैं एक अच्छी लीपर हूँ, एक अच्छी जंपर हूँ. नॉर हाई किकर, और ना ही मैं ज़्यादा ऊंची किक लगा सकती हूँ. फिर भी मैं स्टेज पर जाना चाहती हूँ. व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूँगी. आर यू विलिंग टू पे फॉर सच अकम्पलिशमेंट. वो आज द वाइस केमिस्ट, वो वाइस केमिस्ट जो होता है उससे पूछता है, कहते कि आप क्या इस कौशल के लिए पे करेंगी. अगर मैं आपको ये कौशल, ये अकम्पलिशमेंट, ये कौशल आपको दे दूं तो क्या आप उसके लिए मुझे पे करेंगी. सर्टेनली आंसर्ड क्लैरिबल जिंगलिंग हर पर्स. अपने पर्स को खनखनाते हुए वो कहती है, अवश्य. जिंगलिंग का मतलब होता है खनखनाते हुए और सर्टेनली का अवश्य. तो जो क्लैरिबल होती है अपने पर्स को खनखनाते हुए कहती है अवश्य कि मैं ज़रूर आपको उसके लिए पैसे दूंगी. कहते हैं फिर देन कम टू मी टुमारो एट 2 o'clock सेड ही. तो वो कहते हैं कि ठीक है, तो कल 2 बजे तुम मेरे पास आ जाना. All that night he practiced what is known as chemical sorcery, and when Claribel Surge came next day, he showed her a small box filled with French bonbons. सारी रात उसने प्रैक्टिस की, जिसको वो एक रासायनिक जादू कहते हैं, वो उसने उसको प्रैक्टिस किया.
और जब क्लैरिबल सर्ट्स अगले दिन आई, उसने एक फ्रेंच कैंडी से भरा हुआ एक छोटा बॉक्स उसको दिखाया। दिस इज़ अ प्रोग्रेसिव एज, कहते ये एक मॉडर्न एज है। प्रोग्रेसिव एज का मतलब है मॉडर्न एज, आधुनिक युग। सेड द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन ने कहा, एंड आई लाइक मेकिंग मैजिक पिल्स, और मुझे ऐसी गोलियां बनानी पसंद हैं, दैट आर एंड बिटर और शोर, जो ना तो कड़वी हैं और ना ही खट्टी हैं। आई हैव फाउंड दैट यू लाइक बोनबोन्स एंड मेड सम मैजिक वंस, मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें बोनबोन्स बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कुछ मैजिक गोलियाँ बनाई हैं। इफ़ यू ईट द लेवेंडर कलर यू विल डांस लाइटली एंड ग्रेसफुली एज इफ़ यू हैव बीन ट्रेंड अ लाइफ टाइम। अगर आप लेवेंडर कलर की, अगर आप बैंगनी कलर की जो कैंडी है वो खाएंगी तो आप इतने लाइटली और इतनी ग्रेसफुली डांस करेंगी जैसे आपने सारी उम्र इस के लिए प्रैक्टिस की है। द पिंक बोनबोन्स विल मेक यू सिंग लाइक अ नाइटिंगेल, अगर आप पिंक बोनबोन खाएंगी तो आप एक कोयल की तरह गाएंगी। द वाइट वन विल मेक यू द बेस्ट एलोक्यूशनिस्ट, एलोक्यूशनिस्ट किसे कहते हैं? वक्ता, जो भाषण वगैरह देता है। अगर आप वाइट खाओगे गोली तो आप एक अच्छी वक्ता बन जाओगी। द चॉकलेट पीस विल अनेबल यू टू प्ले द पियानो बेटर दैन एनी वन इन द वर्ल्ड, while after eating the lemon yellow bonbons you would be able to easily kick 6 feet above your head। अगर आप चॉकलेट पीस की कैंडी खाएंगी तो आप एक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अच्छी जो है पियानो बजाने वाली होंगी, और अगर आप लेमन येलो बोनबोन खाएंगी तो आप अपने हेड से 6 फीट तक किक लगा सकेंगी। When she was about to leave, जैसे ही वो जाने वाली थी, डॉक्टर डॉ ने एक्सक्लेम किया, My only fear is that I have made them too strong। मेरा डर सिर्फ इतना है कि मैंने इन गोलियों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दिया है। For this is the first time I have ever prepared such wonderful confection। तो मेरा डर ये है कि मैंने इनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है, क्योंकि ये पहली बार है कि मैंने इतना अद्भुत मिश्रण जो है, कन्फेक्शन का मतलब होता है मिश्रण, कि मैंने इतना अद्भुत जो मिश्रण जो है वो बनाया है, इसलिए मुझे डर है कि ये जो मेडिसिन हैं, ये जो गोलियां हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी। डोंट वरी सेड क्लैरिबल, कहते चिंता मत कीजिए, क्लैरिबल ने कहा। द स्ट्रॉन्गर दे एक्ट द बेटर आई शैल एक्ट माई सेल्फ, जितना ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा अच्छा मैं परफॉर्म कर पाऊँगी। ऑन हर वे होम शी स्टॉप्ड इन अ स्टोर, अपने रास्ते में घर जाते हुए वो एक स्टोर में रुकी, एक दुकान पे रुकी। एंड फॉरगॉट द प्रेशियस बॉक्स ऑन द रिबन काउंटर, और रिबन काउंटर पे वहाँ पर अपना जो बॉक्स था वो कैंडीज़ का, वो वहाँ पे भूल गई। द लिटिल बेसी बॉस्विक हु वाज 12 केम टू द काउंटर टू बाय अ हेयर रिबन एंड लेड हर पार्सल्स बिसाइड द बॉक्स। लिटिल बेसी थी जो कि 12 साल की उम्र की थी, वो उस काउंटर पे आई और उसने अपना हेयर रिबन उस बॉक्स के पास रख दिया। When she went away, जब वो वहाँ से गई, she gathered a box with her other bundles and trotted home with it। जैसे ही वो घर के लिए निकली, उसने वो बॉक्स भी उठा लिया अपने दूसरे बंडल्स के साथ और तेज़ी से वो घर चले गई। trotted off का मतलब है तेज़ी से चलना। Bessie realized that she had an extra box once she started opening them। जैसे ही उसने उनको खोलना उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके पास एक एक्स्ट्रा बॉक्स है, उसने उसको खोलना स्टार्ट किया। दैन शी एक्सक्लेम्ड, तब उसने एक्सक्लेम किया, व्हाट, इट्स अ बॉक्स ऑफ कैंडी। तो ये क्या है? ये तो कैंडी का बॉक्स है। समवन मस्ट हैव मिसलेड इट, शायद किसी ने गलती से इसे रख दिया है। मिसलेड का मतलब होता है गलती से। बट इट इज़ टू स्मॉल टू बी रिटर्न, तो इतना छोटा है कि इसको वापस नहीं किया जाएगा। शी टू लव्ड बोनबोन्स, क्योंकि उसे भी बोनबोन्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। एंड एट द चॉकलेट पीस, और उसने वो चॉकलेट पीस खा लिया। शी सडनली फेल्ट अ ग्रेट डिज़ायर टू प्ले द पियानो, अचानक से उसे भी पियानो बजाने की तीव्र इच्छा उसके मन में पैदा हुई। द लिटिल गर्ल विद मच डिफ़िकल्टी हैड ओनली लर्न टू प्ले 2 शॉर्ट्स एंड ईजी पीसेस। उस छोटी बच्ची ने बड़ी मुश्किल से ही 1 या 2 शॉर्ट
जो थे पियानो पे वो सीखे थे अभी, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चॉकलेट bonbons शी प्लेड इट बेटर दैन अ मास्टर्स ऑफ म्यूज़िक। क्योंकि उसने चॉकलेट bonbon खाई थी, क्योंकि और उसके प्रभाव के कारण वो एक म्यूज़िक के मास्टर्स के से माहिर, म्यूज़िक के माहिर के से भी अच्छा पियानो उसने प्ले किया। हर मदर केम डाउनस्टेयर टू सी व्हाट म्यूज़िकल गेस्ट हैड अराइव्ड। उसकी मदर जो थी नीचे सीढ़ियों से आई ये देखने के लिए कि कौन सा गेस्ट आया हुआ है जो इतना अच्छा म्यूज़िक प्ले कर रहा है। But when she discovered it was her own little daughter who was playing so divinely, she was lost for words. जब उसने ये देखा कि ये तो उसकी छोटी बच्ची है जो इतना सुंदर पियानो बजा रही है, वो अपने शब्द उसके मुंह में शब्द नहीं रहे, मतलब वो चुपचाप होकर खड़ी हुई देखती रही। द सेम रिएक्शन ड्रॉन फ्रॉम बेसीज फादर, सेम ही रिएक्शन बेसी के फादर का था। आवर चाइल्ड सीम्स टू बी इन अ ट्रांस, हमारी जो बच्ची है, हमारा जो बच्चा है ये शायद बेहोशी के हालात में लग रहा है। डिड यू एवर हियर सच सुपर म्यूज़िक, क्या तुमने कभी इतना अच्छा इतना बढ़िया म्यूज़िक कभी सुना है। सून देयर फ्रेंड्स अ प्रोफेसर एंड अ सीनेटर, जल्द ही उनके जो फ्रेंड्स थे, बेसी के फादर के जो फ्रेंड्स थे, जो एक तो प्रोफेसर था और एक सीनेटर। सीनेटर किसे कहते हैं, जो सभा का सदस्य होता है, सभासद जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं। वो डिनर के लिए वहाँ पे आए। दे टू वर अमेज्ड बाय लिटिल बेसीज टैलेंट, जो वो छोटी बेसी के टैलेंट को देखकर वो भी काफ़ी हैरान हो गए। Mr. Bostwick, who was hungry, picked up the bonbon dish that lay on the table beside him and ate the pink confections. और जो मिस्टर बॉस्विक थे, जो काफ़ी भूखे लग रहे थे, उन्होंने उस बॉक्स में से bonbon उठा ली और जो कि टेबल पे रखी हुई थी, और पिंक जो मिश्रण की जो bonbon थी वो खा ली। He offered one to the professor who chose the lemon yellow piece. उसने एक प्रोफेसर को भी ऑफ़र किया जो उसने लेमन येलो पीस जो था वो चुना। The senator picked the lavender piece and kept it in his pocket. जो सीनेटर था, जो सभासद था, उसने लेवेंडर जो पीस था वो उठाया और उसे अपनी पॉकेट में डाल लिया। मिसेस बॉस्विक विदाउट थिंकिंग टुक द वाइट वन एंड स्लोली एट इट। जो मिसेस बॉस्विक थी, उन्होंने थिंकिंग टुक द वाइट वन, बिना सोचे समझे उसने वाइट जो गोली थी वो उठा ली एंड धीरे से एंड स्लोली एट इट, और धीरे से उसने खा लिया। The dish was now empty. Suddenly Mr. Bostwick, who was a big man, began to sing like a banshee, for the bonbon didn't work too well with his particular vocal tone. He sang it so off tune that all had to close their ears, and he continued to sing even when they sat down for dinner. तो दिस डिश वॉज नाउ एम्प्टी, अब जो वो बॉक्स था कैंडीज़ का वो अब खाली हो चुका था। सडनली अचानक जो मिस्टर बॉस्विक थे, जो एक काफ़ी बड़े आदमी थे, वो एक बैंशी की तरह, बैंशी किसे कहते हैं, चुड़ैल की तरह, उन्होंने गाना शुरू कर दिया। क्योंकि जो फॉर द bonbons डिडंट वर्क टू वेल, क्योंकि उस bonbon ने, उस कैंडी ने इतना अच्छा काम नहीं किया था। वेल विद हिज पार्टिकुलर वोकल टोन, क्योंकि वो जो bonbon थी वो एक औरत के लिए बनाई गई थी, जबकि जो मिस्टर बॉस्विक थे वो एक आदमी थे, तो वो वोकल टोन के साथ ठीक नहीं बैठी, इसलिए वो एक चुड़ैल की तरह गाने लग गए। He sang it so off tune that all had to close their ears. इतना बुरा गाया कि सभी को अपने कान बंद करने पड़े। And he continued to sing even
when they sat down for dinner. और वो तब भी गाता रहा जब वो डिनर के लिए बैठे. Little Bessie too continued to move her fingers as if she was still playing. सो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए जो लिटिल बेसी थी वो भी अपनी फिंगर्स टेबल पे इसी तरह से प्ले कर रही थी जैसे वो अभी भी प्ले कर रही हैं. सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.